जय महाकाल। एक बार सत्यभामा को खुद पर बहुत अभिमान हो जाता है कि श्री कृष्ण भगवान उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इस अभिमान के चलते हुए एक दिन उन्हें नारद जी मिलते हैं। वो नारद जी से कहती हैं, ऐसा कोई सुझाव दीजिए जिससे कि हर जन्म प्रभु ही मेरे पति बने। ये बात सुनकर नारद जी उनसे कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को दान कर देते हैं तो वो अगले जन्म में हमें ज़रूर मिलती है। तो वो इसी सुझाव के चलते जो सत्यभामा होती हैं वो नारद जी को श्री कृष्ण जी को दान कर देती हैं। नारद जी जब उनको लेके चलने लगते हैं तो जो सत्यभामा होती हैं वो विलाप करने लगती हैं। तो नारद जी कहते हैं, अब किस लिए आप विलाप कर रहे हो, आपने प्रभु को मुझे दान दे दिया है। तो सत्यभामा कहती हैं कि हमसे गलती हो गई है, इस गलती का पश्चाताप कैसे हो, आप मेरे प्रभु को वापस लौटा दीजिए। तो वो कहते हैं कि प्रभु के बराबर वजन में स्वर्ण दे दीजिए, आपको प्रभु हम वापस लौटा देंगे। ये चीज़ सुनकर जो सत्यभामा होती हैं और जितनी रानियाँ होती हैं वो सब के सब अपने स्वर्ण मुद्राएं, जेवर जो भी होता है वो सब तराजू में रख देती हैं, पर प्रभु का वज़न के बराबर अब भी नहीं हो पाता है। ये चीज़ रुक्मणी को पता नहीं थी। जब पता चली वो दौड़ कर आई और उन्होंने एक जो तुलसी का पत्ता होता है और जो प्रेम से रखी हुई छोटी से छोटी चीज़ भी प्रभु के वज़न के बराबर हो जाती है। उन्होंने जैसे ही उस तुलसी के पत्ते को उस तराजू में रखा, वैसे ही वो जो प्रभु का वज़न था वो बराबर होने लगा। इसीलिए ही ये कहा जाता है, इस कहानी को बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना था मुझे कि जो भगवान है ना, भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भाव के भूखे हैं। वो किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। उन्हें ना आपसे कोई धन दौलत चाहिए, ना उनसे कोई किसी तरीके का कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ प्यार से मानते हैं। और हर इंसान, ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मणों के ही हैं और ब्राह्मण ही उन्हें पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबके लिए एक जैसे हैं। इसीलिए जब भी भगवान को पुकारें, प्रेम से पुकारें। धन्यवाद।